तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान में क्रांति के क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम इस टॉपिक के आते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे हमारी यही क्लास। तो दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों। तो वो शुरू हुई थी नसीराबाद से। कब हुई थी दोस्तों क्रांति की शुरुआत? 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद में। और इसका कारण क्या था दोस्तों? तो कारण ये था दोस्तों कि राजस्थान के जो एजीजी थे उस टाइम सर पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा के लिए, ध्यान देना दोस्तों, अजमेर की सुरक्षा के लिए वहाँ नियुक्त 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी ये जो आर्मी की टुकड़ी थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसको तो हटा दिया, इसको भेज दिया ब्यावर, इसको भेज दिया नसीराबाद। ठीक है दोस्तों, इसको कहाँ भेजा? नसीराबाद भेज दिया। और ब्यावर से 2 मेयर पलटन ने बुलाकर उनको अजमेर की जिम्मेदारी सौंप दी। तो दोस्तों इस तरह अगर कोई अपन को किसी दूसरी जगह भेजकर कोई दूसरा बंदा अपनी जगह रखेगा तो अपने पास दिमाग में क्या आएगा बात, कि हम उस लायक नहीं थे, क्या हम अजमेर की सुरक्षा करने के लायक नहीं थे जो हमको हटाया गया था। तो यही था उस टाइम का तत्कालिक कारण कि नसीराबाद में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है इन्होंने विद्रोह कर दिया इसी के चलते। तो दोस्तों फिर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने नसीराबाद में किया विद्रोह। और दोस्तों क्वेश्चन आता है कि नसीराबाद में विद्रोह कब किया गया? तो देखिए ऊपर ये रहा, कब हुई? 28 मई 1857 को दोस्तों। यानी क्वेश्चन आएगा नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 28 मई 1857। किसने करी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्यों करी थी? क्योंकि वो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री को अजमेर की सुरक्षा के दायित्व से हटाकर नसीराबाद भेज दिया था और 2 मेयर पलटने ब्यावर से अजमेर बुला ली गई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? तो दोस्तों अब नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हो गई, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो अब विद्रोह करने के बाद वो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया दोस्तों? पहले तो नसीराबाद की जो छावनी थी उसको तहस नहस किया, बम फोड़े, वहाँ के सैनिकों जो उनके विद्रोह में थे उनको मार गए। फिर ये दोस्तों कहाँ गई? ये टुकड़ी दिल्ली गई थी दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आता है इस पे कि नसीराबाद की छावनी विद्रोह करने के बाद कहाँ गई थी? तो कहाँ गई थी? दिल्ली की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित किया, क्योंकि दिल्ली में अंग्रेजी सरकार थी। तो वहाँ जाकर इस टुकड़ी ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। तो दोस्तों फिर क्या हुआ? जैसे ही वो अंग्रेज दिल्ली की ओर गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो अंग्रेज अधिकारी थे वाल्टर व हिथकोट, दोस्तों अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, आप भी अपने नोट्स में लिखना। वाल्टर व हिथकोट ने मेवाड़ा के सैनिकों की सहायता से, कहाँ के सैनिकों की सहायता से? मेवाड़ के सैनिकों की सहायता से उनका पीछा किया नसीराबाद टुकड़ी का। लेकिन उनको रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन वो उनसे नहीं रुके और वो दिल्ली चले गए दोस्तों। क्वेश्चन जरूर आता है कि नसीराबाद वाली छावनी जब दिल्ली जा रही थी तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनको रोकने की कोशिश करी थी? तो कौन थे? वाल्टर व हिथकोट थे। और उन्होंने किस जो है की सहायता ली थी? उन्होंने मेवाड़ के सैनिकों की सहायता ली थी दोस्तों। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि मेवाड़ का जो प्रदेश था वो भी अंग्रेजों के अधिकार में था। तो दोस्तों हमारे लिए ज़रूर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में आती है कि 1857 की क्रांति भारत में कब शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी भारत में शुरू 1857 की क्रांति। और कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ में। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में तो शुरू हुई थी मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत, और राजस्थान में हुई थी नसीराबाद से। दोस्तों इसका कारण क्या था कि राइफलों में, जो मेरठ में जो राइफलें यूज़ में आती थी उनमें चर्बी लगी हुई थी, गाय की, भैंस की, गाय की चर्बी लगी हुई थी दोस्तों, सुअर की चर्बी, ये चर्बी लगी हुई थी दोस्तों। और हमारे हिंदू धर्म में जो है, जो वहाँ के कुछ लोग अलग अलग जातियों से होंगे तो वो उस चर्बी को अपने मुंह से नहीं हिला सकते थे दोस्तों, क्योंकि राइफलों में जो चर्बी लगी होती है, कारतूस, उन्हें उनको मुंह में लेकर फिर उसको बंदूक में लगाना पड़ता था। तो इससे उनकी क्या हुई? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची दोस्तों। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम ये जो कारतूस काम में नहीं लेंगे और राइफल भी हम काम में नहीं लेंगे। तो इससे वो अंग्रेज सरकार भड़क गई थी। अंग्रेज सरकार भड़क गई तो हमारे भी नौजवान थे वो भड़के हुए थे। तो ये प्रमुख कारण था दोस्तों कि मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हो गई। अब दोस्तों सवाल आता है कि वाह ठीक है, उन्होंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन नेतृत्व किसने किया था उनका?
नेतृत्व किसने किया था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये क्रांति का बिगुल बजाया गया दोस्तों। किसके नेतृत्व में? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जो नसीराबाद की छावनी थी उसका प्रथम चैप्टर। आगे इसके अलग अलग चैप्टर में लिखूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।